प्यारे यीशु के प्यारे नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस चैनल में जिसका नाम है द वार्म लाइट। आज वार्म लाइट में हम जो है देखेंगे एक शॉर्ट स्टोरी, बाइबल स्टोरी को हम सुनेंगे। एक ऐसे नबी की कहानी जिसको खुदावन ने सही रास्ता दिखाया और उसको बताया कि उसको क्या करना है, एंड गॉड रियली हेल्प्ड हिम टू डू द राइट थिंग। लेकिन उसका भी एक तरीकेकार था, उसका भी एक अमल था। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, बिफोर हम स्टोरी को शुरू करें, आज की जो वीडियो है वह खास तौर पर संडे स्कूल टीचर्स के लिए और उसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी है कि आप अपने बच्चों को भी ये कहानी सुनाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुदावन के कलाम के बारे में रोज़ बरोज़ सिखाएं। क्योंकि जितना हम संडे स्कूल्स टीचर्स का ये काम है, उससे पढ़कर पेरेंट्स का काम है कि वो डेली बेस पे हर रोज़ जो है वो कलाम अपने बच्चों के अंदर डालते रहें, ताकि खुदावन जो है वो कसरत से बच्चों को ब्लेस करे और कलाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम सब के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ पकड़े और खुदावन का नाम जो है वो जलाल पाए। प्यारे साथियों, बच्चों से शुरू करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की कहानी जो है वो एक ऐसे नबी की है जिसने सही काम किया, लेकिन गलत काम करने के बाद, यानी कि नाफरमानी करने के बाद उसने ठीक रास्ता जो था वो अपनाया था। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आपसे क्विक कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी। एज अ पेरेंट्स, एज अ संडे स्कूल टीचर, आपसे ये मेरा सवाल है, व्हाई वी डिसिप्लिन आवर चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों को क्यों जो है वो तमीज़ सिखाते हैं या सही गलत में उनको फ़र्क बताते हैं, या उनको ठीक रास्ते पे क्यों लेके जाते हैं, या उनकी रहनुमाई क्यों करते हैं? Do we really want to punish them? No. We really want them to know what is right, what is good for them. That's why हम उनको डिसिप्लिन करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं। और कभी कभी डिसिप्लिन करने के इस अमल के अंदर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं रिपीटेडली, या जैसे भी उनसे गलती हो जाती है, तो तब फिर हमें थोड़ा सा समटाइम्स सख्त भी होते हैं, समटाइम्स हम बहुत डिफरेंट तरीक़ों से अपने बच्चों को सिखाते हैं और समझाते हैं। बट इवेंचुअली हमारा मकसद जो है वो बच्चों को सही रास्ते पे लेके आना है और उनको ठीक जगह पर गाइड करना है। एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा नबी था जिसको खुदावन ने कहा कि तूने भाई जाना है नैनवा, लेकिन वो चला गया तरसीस को। अब यहाँ पर जो था उसने गलत काम किया और उसने क्या किया, उसने नाफरमानी की। आपसे मेरा एक सवाल है, डज बीइंग पनिश्ड हेल्प यू टू डू राइट? जब आपको सजा मिलती है तो उससे आपको फिर ये समझ आती है कि आपने ठीक करना है, या अब मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं वो काम करूँगा जो सही है? जल्दी बताएं। यस, जब हमें कभी कभी सजा मिलती है तो हमें तब बहुत क्लियरली समझ आ जाती है कि हाँ, अब हम ये काम नहीं करेंगे, या दिस वर्क इज नॉट राइट। सो उसी तरह से अब हम एक कहानी सुनेंगे एक शख्स की, एक ऐसे नबी की जिसने गलती की, और वो गलती क्या थी? नाफरमानी। प्यारे साथियों, ये जो शख्स था ये बचता बचाता कह लें, या बहुत ही हड़बड़ी में जो है ये एक बोट पे जाता है, यानी कि समुद्री जहाज पे, और वहाँ जाके वो उस कैप्टन को कहता है कि मुझे टिकट चाहिए तरसीस जाने की। और वो उसको कहता है ओके ठीक है, और ये शख्स उसको कहता है ये कितने पैसे लगेंगे इस टिकट को लेने में? और वो उसको बताता है कि इतने की टिकट है। वो कहता है ठीक है, ये पैसे पकड़ो और मैं टिकट लेके जो है वो आगे चला जाता हूँ। और जब इसको टिकट मिल जाती है, ये जल्दी जल्दी जाता है और इसको सीट भी अच्छी मिल जाती, और ये जाकर वहाँ पे लेट जाता है या बैठ जाता है। अब कैप्टन ही वाज इन हरी, क्योंकि उसने जहाज को चलाना है, उसने बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना है और सब चीज़ों को देखना है। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये आदमी कौन है, या उससे नहीं पूछा। बट उसने नॉर्मली इसी तरह होता है, और इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, बस लोगों को बिठा देते हैं जब टिकट वो खरीद लेते हैं। तो फिर क्या हुआ कि उस कैप्टन ने जहाज को तैयार किया, कार्गो किया, जो और लोग आ रहे थे, जब सब कुछ रेडी हो गया तो फिर ये समुद्री जहाज जो था ये चलना शुरू हो गया। और जब ये चलना शुरू हुआ प्यारे साथियों, तो फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जहाज जो है वो चल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द शिप, समुद्री जहाज की बात कर रही हूँ। जब वो चल रहा था
तो ये शख्स जो था जिसका नाम था यूना। हाँ जी, तो यूना जो है ये जब जहाज चलना शुरू होता है इसको सीट भी मिल जाती है अच्छी, ये वहां पर मजे से जाके सो जाता है। सोते सोते ये फराटे भी मारना शुरू कर जाता है बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड और वो बस जल्दी में था कि मैं बस पहुंचूं और मैं आगे निकल जाऊं। और ये जहाज में लेटा और मजे मजे ये सो भी रहा है और अपनी जहाज को और अपनी मजे की नींद को जो है ये इंजॉय कर रहा होता है। एंड देन व्हाट हैपेंड, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन ने इसको कहा था कि तुमने नैनवा को जाना है, लेकिन ये साउथ की तरफ चला गया। साउथ तो बिल्कुल ऑपोजिट है ना, तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। खुदावन ने इसको नॉर्थ की तरफ जाने को कहा तो ये साउथ की तरफ चला गया। खुदावन ने इसे नैनवा जाने को कहा लेकिन इसने तरसीस का जहाज लिया और उसमें चला गया। जब ये मजे से सो रहा था प्यारे बच्चों, तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समुंदर में जो लहरें हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं और तेज तेज जो है वो आंधी भी चलने लग जाती है और तूफान आता है, जिसकी वजह से जो बोट होती है, जो कश्ती या जहाज जो होता है वो बहुत ज्यादा हिलने लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली इट ग्रीव्स और वो बहुत ज्यादा जो है वो लहरें जो हैं या तूफान जो है वो ज्यादा होने लग जाता है। बाकी सब लोग जो है वो हलचल में हैं, उठ रहे हैं, वो देख रहे हैं और जो कैप्टन्स हैं, सेलर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो शिप पर जो है बोट पर कंट्रोल कर सकें, बट वो ऐसा नहीं हो पाता और फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और घबराहट में ही एक शख्स आता है और उसको यूना को कहता है कि तू अभी तक सो रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट अफ्रेड, तुम्हें होश ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं, खबर ही नहीं कि बाहर इतना बड़ा तूफान आ गया, आओ हमारे साथ आके देखो, हमारी मदद करो, समथिंग लाइक दैट, कुछ करो, उठो, या कुछ और नहीं तो अपने खुदा को आवाज दो, हो सकता है कि तुम्हारा खुदा जो है हमारी आवाज को सुन ले, वो हमें नोट कर ले और वो हमें इस सारे तूफान से जो है वो बचा ले। यूना जो है वो उठता है, वो देखता है, घबराता है, हाँ तूफान तो आया हुआ है। और फिर लोग जो है अपने सामान अपना लगेज जो है वो फेंकते हैं ताकि जो है वो जहाज जो है, समुद्री जहाज वो कुछ हल्का हो जाए, बट कुछ भी नहीं होता और तूफान जो है वो बढ़ता जाता है। एवरीवन विल स्टार्ट प्रेइंग अपने अपने खुदा से, ए खुदा, आसमान के खुदा, आग के खुदा, पानी के खुदा, समुद्र के, लाइक कुछ भी जो भी उनके खुदा थे वो अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे। और फिर लोग उसको कहते तू भी अपने खुदा को पुकार, हो सकता है तेरा खुदा हमारी बात सुन ले और हमें इस तूफान से बचा ले। फिर क्या होता है प्यारे साथियों, फिर कुछ भी नहीं, अभी भी तूफान वैसे का वैसे ही है। फिर वो क्या करते हैं, वो सब मिलके कुर्रा डालते हैं, यानी कि चिट्स डालते हैं ना, पर्ची डालते हैं, और वो कहते हैं कि जिसका नाम निकला इस पर्ची में से, इसका मतलब उसकी वजह से तूफान जो है वो आया है। अब क्या होता है, वो जब पर्ची डालते हैं और जब पर्ची निकालते हैं तो किसका नाम आएगा इसमें, चेक करें किसका नाम आता है। हम भी फिर पर्ची निकाल के चेक करते हैं कि किसका नाम आता है। सो प्यारे साथियों, आपसे एक जल्दी से 3-4 सवाल करना चाहूंगी। आप क्या महसूस करते हैं, खुदावन को कैसा लगा होगा कि जो जोना है उसने नाफरमानी की है, उसने डिसोबे किया है खुदावन की आवाज को। बुरा लगा होगा ना खुदावन को, क्योंकि खुदावन तो यूना से प्यार करता था, ही वाज अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो के उसने खुदावन की बात नहीं मानी, खुदावन को बड़ा बुरा लगा होगा। ओके, सो अब थोड़ा सा ये सोचिए कि वाई ही डिसोबे, उसने क्यों नाफरमानी की खुदावन की आवाज की। और अब आपसे मेरा ये तीसरा सवाल है कि जब कभी आप नाफरमानी करते हैं तो आपको कैसा लगता है जब आप किसी चीज की डिसोबे करते हैं, एंड देन व्हाट योर मॉम एंड डैड दे डू, उनको कैसा लगता है, और जब सजा मिलती है तो फिर आप जो है वो कैसा महसूस करते हैं। ये 3-4 सवाल जो है ना आपने ज़हन में रखने हैं और उसके जो जवाब हैं आपने अपने मामा पापा को भी बताने हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू राइट इन कमेंट सेक्शन। सो बिफोर दैट, ये सब सवालों के जवाब आपसे पहले हम देखेंगे आज की पूरी कहानी। सो फिर क्या होता है, जब वो सोया होता है और फिर उठ भी जाता है, जब हमने अभी तक देखा कि सब हड़बड़ी में है और सारी चीज़ें, तो फिर वो कहते हैं हम कुर्रा डालते हैं। कुर्रा डालना यानी कि पर्चियां डालना। सो हम भी डालें कुर्रा। हाँ जी, मेरे पास भी कुछ पर्चियां हैं और अभी हम देखेंगे कि इन पर्चियों में किसका नाम आता है।
सो पर्चियाँ पर्चियाँ, और चेक करते हैं कि किसका नाम आता है। उन सब ने बेबी बड़े हैवी हार्ट के साथ सब ने अपने अपने नाम लिखे होंगे। मेरा नाम साइमन है, मेरा नाम यकूब है, मेरा नाम आस्तर है, या मेरा नाम अक्सा है, मेरा नाम भी लिख लो। या आदमियों में और अकरम है, काशिफ है, सब ने कुछ अपने अपने नाम बताए होंगे, सबके नाम इसमें लिखेंगे। अब जब चिट निकालने की बारी आ रही थी तो एवरीवन वाज अफ्रेड, कहीं हमारा नाम ना निकल आए, वो ये कोई मैंने तो नहीं गलती की जिसकी वजह से ये तूफान आए। एवरीवन वाज लाइक प्रेइंग और दुआ करें कि हमारा नाम ना निकले, हमारा नाम ना निकले। और फिर क्या होता है, पर्ची उठाई जाती है, और जब पर्ची उठाई जाती है तो एवरीवन वाज रियली अफ्रेड और थिंकिंग कि हमारा नाम तो नहीं आ रहा। और फिर क्या होता है, जब पर्ची निकालते हैं तो किसका नाम आता है, जोना का। हाँ जी, यूना का नाम जो है वो इस पर्ची में आ जाता है, और वो डर भी जाता है। और फिर वो सब उससे पूछते हैं, हाँ भाई क्यों इस पर्ची में आपका नाम आया है। उसने कहा कि हाँ मैं ही कसूरवार हूँ, मैंने ही डिसोबीडियंस की है खुदावन की। फिर वो उससे पूछना है कि तू कौन है। वो कहता है मैं एक हिब्री हूँ, और मैं यहूदी हूँ, मैं जूइश हूँ, और मैं जिंदा खुदावन को मानने वाला हूँ, और मैंने जो है वो गलती की है। फिर वो सब जो है विद अ वेरी हैवी हार्ट वो बड़ी कोशिश करते हैं कि वो किनारे तक पहुंच सके, कि ना ही इसको फेंका जाए, लेकिन फिर भी वो उनके लिए सब वो कोशिशें जो है वो पूरी नहीं हो पाती। और फिर वो क्या करते हैं, वो यूना को जो है वो नीचे फेंक देते हैं, और वो सब जो है माफी मांगते हैं। वो कहते हैं खुदावन ये इसकी मौत का गुनाह हम पे ना डाल, क्योंकि वी डोंट वांट टू सफर इसकी वजह से, और हमें मुआफ कर। और फिर वो ये दुआ करते हैं, और यूना जो है वो पानी के अंदर चला जाता है। अब आपको ऐसी सजा मिले तो कैसा लगे, बड़ा दुख हो ना, आपको बुरा लगे। लेकिन यूना को जो है वो ऐसा उसके साथ हुआ क्योंकि उसने गलत किया था, और खुदावन का अपना तरीकेकार था उसको समझाने का। अब जब वो पानी के अंदर चला गया तो क्या लगता है, मर गया होगा फौरन। पानी के अंदर कोई जाए तो कैसे होता है, डर लगता है ना। हाँ जी। अब जब यूना पानी के अंदर जा रहा था, व्हेन ही वाज सिंकिंग, तो वो उसको था मैं तो मर जाऊंगा। बट गॉड हैड समथिंग डिफरेंट, समथिंग ग्रेट फॉर जोना। एंड व्हाट हैपेंड, एक बड़ी सी मछली आई और उसने यूना को अपने अंदर निगल लिया। अब मछली के पेट के अंदर यूना जो था वो चला गया, और जब मछली के पेट में गया, पता है कितने दिन तक, 3 दिन और 3 रात तक यूना जो था वो मछली के पेट के अंदर ही रहा। और ही वाज प्रेइंग, और उसने कन्फेस किया कि हाँ खुदावन मैं नाफरमान रहा, यस आई डिसोबे यू, और मैं चाहता हूँ कि तू मुझे माफ़ कर दे, और मैं अपनी गलती का इकरार करता हूँ। जब यूना ने माफ़ी मांगी तो फिर क्या हुआ, 3 दिन के बाद खुदावन ने यूना को जो था वो खुशकी पर मछली को हुक्म दिया। गॉड ऑर्डर्ड फिश। पहले खुदावन ने मछली को क्या हुक्म दिया था कि इसको अपने अंदर ले ले, और फिर मछली को हुक्म दिया कि इसको खुशकी पर उगल दे। और जब खुशकी पर उगल दिया, फिर उसके बाद यूना उठा और फिर वो नॉर्थ की तरफ गया, और नैनवा उस शहर में गया जहां पर खुदावन ने उसको जाने के लिए कहा था। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कि यूना ने नाफरमानी की, लेकिन खुदावन का एक तरीकेकार था उसको समझाने का। अब आप सोच रहे होंगे, सोचा होगा कि जब फेंक दिया है तो यूना तो मर गया, तो खुदावन तो यूना को मार रहे, God really wants to kill him, और God really wants to kill us? No, खुदावन कभी भी आपको मारना नहीं चाहता, बल्कि कलाम में लिखा है खुदावन किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक मोहब्बत आए। तौबा तक यानी कि गुनाहों का इकरार करे, गलती का कन्फेस करे, गलती को जिस तरह यूना ने किया। और खुदावन हम सब से बहुत ज़्यादा प्यार करता है प्यारे बच्चों, और वो चाहता है कि हम जो गलती करते हैं उसको माने, और फिर दोबारा वो गलती रिपीट ना करें। और फिर हम देखते हैं कि खुदावन ने जब यूना को कहा, और यूना ने अपनी गलती का इकरार किया, और फिर गलती को मान के वो उस काम को करने के लिए कहा जिसको करने के लिए खुदावन ने उसको कहा था और चुना था। आज भी हम जब गलती करते हैं, कोई हमसे मिस्टेक होती है, तो जब हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े हमें समझाते हैं, तो हमें गुस्सा करने की बजाय हमें समझना चाहिए कि वो ठीक बात हमें कह रहे हैं, और हमें नाफरमान बच्चे नहीं बनना, बल्कि हमें अच्छे बच्चे बनना है, क्योंकि हम खुदावन के बच्चे हैं और खुदावन हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सो विदाउट एग्रेशन, विदाउट हार्श फीलिंग, हमें एक दूसरे को माफ़ करना आना चाहिए। एंड
एंड पे एक्शन टेकन हम क्या ले सकते हैं कि जिस तरह यूना ने इकरार किया अपनी गलती का और दुआ की खासतौर पे प्यारे बच्चों और बड़ों भी जो भी देख रहे हैं, दुआ करना बहुत ज़रूरी है, तभी खुदावंद हमारी सुनता है और हमें हमारे गुनाहों से जो है, गुनाह जो हमने किया है उससे हमें माफ़ी मिलती है, आज़ादी मिलती है। एंड एक्शन टेकन टुडे इज़ स्पेशली फॉर पेरेंट्स, आप और टीचर्स भी, संडे स्कूल की या जो भी सब देख रहे हैं, हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं ताकि वो ठीक रास्ते पर चले, वो गलती से निकल कर जो है वो ठीक सिमत में चले। सो जिस तरह खुदावंद हमें डिसिप्लिन करता है, हमें भी एक दूसरे को उतने ही हम्बलनेस के साथ, उतने ही आर्ट के साथ जो है वो डिसिप्लिन करना है। समटाइम्स yes things got little much, थोड़ी सी वो स्ट्रेसफुल हो जाती है, गुस्सा कभी कभी आ जाता है, बात कुछ ऐसी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जब हमें पनिश किया जाता है तो हमें ये नहीं समझना कि ये हमसे नफरत कर रही हैं, हमसे बहुत कोई गुस्से में है या they don't like us. No, we don't have to think this way, बल्कि हमने इस तरह से सोचना है कि ये हमसे प्यार करते हैं और इसीलिए ये हमें सीधी राह पर लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ पेरेंट्स, while you share and help them or tell them कि हम इस तरह नहीं चाहते, हम आपको डिसिप्लिन करें, you can share your own experience with your children. I still remember our father, मतलब मेरे अब्बू, वो अपने बचपन के किस्से भी बताते थे। कहते हैं कि ज़्यादा तो नहीं झुटके पड़ी, लेकिन जब भी पड़ी एक दो जो उनको उनकी स्कूल टाइमिंग की झुटके याद हैं। सो उन्होंने अपने वाक्य, अपने जो उनके पापा ने जिस तरह से फिर उनको समझाया, वो उन्होंने हमें भी बताया। सो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है कि किस तरह से जब आप अपनी लाइफ के वाक़ये जो हैं, अपनी लाइफ में जो आपने जहाँ से डिसिप्लिन सीखा, जिन अंदाज से, जिन तरीक़ेकार से जब आप बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो उनके लिए भी चीज़ों को समझना ईजी हो जाता है कि इस पेन के साथ या इस सिचुएशन में हमारे अम्मी अब्बू भी गुजरे हैं। तो अगर आज हम भी कुछ गलत करते हैं, हमें झिड़कें पड़ती हैं, हमें सज़ा मिलती है, तो इट डजंट मीन कि दे डोंट लव अस, बट इट मीन्स दैट दे वांट अस टू डिसिप्लिन। एंड वो हमें इसलिए सिखाते हैं ताकि हम दोबारा वो गलती जो है वो ना करें। सो गलती करना, इस गलती करके माफ़ी मांगना इज़ गुड, लेकिन आप वो गलती रिपीटेडली करें तो देन इट्स अ पैटर्न, और पैटर्न को जो है वो ख़त्म करना पड़ता है। सो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो से आई होप आप सबको यूना की ज़िंदगी से लेसन मिला होगा दैट वी हैव टू ओबे द लॉर्ड, और अगर हमसे कभी गलती हो जाती है तो हमें रिपेंट करना है। खुदावंद आपको बरकत दे। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय बाय।